न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घाटी के अलग अलग इलाकों में एक साथ 32 जगहों पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापे। आतंक के खिलाफ एनआईए की स्ट्राइक। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के ठीक पहले एक्शन। पांच जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। ओजीडब्ल्यू के 32 ठिकानों पर एनआईए की रेड। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ये कार्रवाई जारी है और इस बार ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। आपको विस्तार से बताते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों यानी ओजीडब्ल्यू पर अब तक की सबसे बड़ी और टारगेटेड कार्रवाई की है। एनआईए ने एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे एक साल में घाटी में हुई तमाम आतंकी घटनाओं के पीछे ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका का इनपुट है। चाहे पहलगाम हमला हो या फिर उससे पहले छोटी छोटी आतंकी वारदातें, इन सब में इन ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सामने आई। चाहे वह उनको मदद मुहैया करवाना हो, जानकारी देना हो, हथियार सप्लाई करना हो या फिर किसी और तरीके की मदद, इन सब पर केंद्रीय एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजर थी और उसके बाद यह कश्मीर में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और उससे पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए घाटी के 32 जगहों पर रेड की है। ये कार्रवाई आतंकियों के ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ की जा रही है, जो आतंकी हमलों में मददगार साबित हुए थे। शोपियां, कुपवाड़ा, कुलगाम, बडगाम, सोपोर और कठुआ में चल रही ये छापेमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती है। एनआईए का मकसद है आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना और उन लोकल सपोर्ट सिस्टम को ध्वस्त करना जो आतंकियों की रीढ़ माने जाते हैं। कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों पर यह कार्रवाई आने वाले समय में आतंकी घटनाओं पर बड़ी रोकथाम साबित हो सकती है। सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि ये रेड्स उन चेहरों के खिलाफ हैं जो कश्मीर घाटी में पर्दे के पीछे रहकर मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ खास तौर से जांच तेज कर दी थी। इस हमले में ओजीडब्ल्यू की भूमिका सामने आई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे घाटी में आतंकियों के मददगारों की पहचान कर छापेमारी शुरू की। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के इलाकों में सक्रिय है। इस ऑपरेशन से आतंकवाद के सपोर्ट सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये वो लोग होते हैं जो आतंकियों को फंडिंग, हथियार, आवागमन और जानकारियों में मदद करते हैं। ये लोग आमतौर पर नजर से दूर रहते हैं, लेकिन उनका रोल आतंकवाद में बेहद अहम होता है। एनआईए के अनुसार घाटी में कई ऐसे लोग सिविल सोसाइटी, एनजीओ और दूसरे संगठनों की आड़ में आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन समूहों के लिए काम करते हैं। इस रेड ऑपरेशन का मकसद इन सपोर्टर्स के नेटवर्क को तोड़ना है ताकि आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। साने के बाद लगातार तहकीकाती एजेंसियां कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तहकीकात कर रही है और इस बीच आज एनआईए की टीम ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ आज कुपवाड़ा में भी छापामार कार्रवाई की। टिक्कर कुपवाड़ा में आज एनआईए की टीम आज सवेरे पहुंची और यहां पर चौकीबल के रहने वाले एक शख्स के घर पे छापामार कार्रवाई की गई। यानी कि मिलिटेंसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि पहलगाम जैसे वाकया दोबारा रोनमा न हो। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियाँ जिनमें CIK, NIA या जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई करती है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है, एक तो जिन लोगों के लिंक्स पाकिस्तान से हैं या जिन लोगों ने शादी पाकिस्तान में की है और उनके लिंक्स वहाँ पर रहते हैं, और दूसरा ये जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ कश्मीर में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे नजर रखी जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है लगातार एनआईए की टीम और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, तहकीकाती एजेंसियां हैं, वो लगातार इस पे कड़ी निगाह रखी जा रही है। एनआईए की टीम ने कठुआ जिले के बिलावर सेक्टर में सुरारा गांव में तालिब हुसैन के घर पर भी छापा मारा। तालिब मूल रूप से मल्हार तहसील का निवासी है, लेकिन अब सुरारा में रह रहा था। जांच में सामने आया कि तालिब आतंकवादी संगठनों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क में सक्रिय था। एनआईए ने उनके मोबाइल फोन, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं। सुराग मिलने के बाद अब पूछताछ तेज हो गई है।
ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता की ओर एक कदम मानी जा रही है। वहीं सांबा में संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। स्थानीय महिलाओं ने संदिग्ध लोग देखे जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क को पकड़ने में जुटी है, जो घाटी में कई सालों से सक्रिय थे। एनआईए की कार्रवाई घाटी में फैले आतंकी मददगारों को निशाना बना रही है, जो खुद तो नजर से दूर रहते हैं लेकिन आतंकियों को मदद पहुंचाने में सक्रिय हैं। ये रेड ऑपरेशन घाटी में आतंक के जाल को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इसी के साथ कुपवाड़ा में भी एनआईए और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान और छापेमारी कर दी और कार्रवाई के तहत सुरक्षा बल के जवानों ने टिक्कर में एक स्थानीय निवासी के घर छापेमारी की। यानी कि हम आपको बताते चले कि पहलगाम सानहेक के बाद लगातार तहकीकाती एजेंसियां जो हैं वो कश्मीर में दस्तक देती है और ख़ास तौर पर वो यहाँ पर मिलिटेंसी से राब्ते में रहने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखते हैं और ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर भी कि सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं या जो मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं या वो लोग जो लगातार मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश या पाकिस्तान से उनके लिंक्स रहते हैं, उन पे कड़ी निगाह रहती है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज एनआईए की टीम ने आज एक बार फिर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ कुपवाड़ा में भी दस्तक दी और यहाँ पर भी टिक्कर कुपवाड़ा में एक ड्राइवर के घर पर छापामार कार्रवाई की पूछताछ हुई। यानी कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों के लिंक्स पाकिस्तान से जुड़े हैं, जिन लोगों के लिंक्स जो है पाक से जुड़े हैं या मिलिटेंसी से जुड़े हैं या सोशल मीडिया पर जो है पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कड़ी निगाह। और उसी सिलसिले में आज एक बार फिर एनआईए की टीम कुपवाड़ा पहुंची और यहाँ पर उन्होंने टिक्कर कुपवाड़ा में छापामार कार्रवाई की और छापामार कार्रवाई के दौरान पूछताछ भी हुई और कोशिश यही की जा रही है कि मिलिटेंसी को बढ़ने न दे और मिलिटेंसी से जिन लोगों के राब्ते हैं उन पे कड़ी निगाह रखी जा रही है या सोशल मीडिया पर जो है पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरह की भी पाकिस्तान से लिंक्स हैं, उन्हें नकेल कसी जा रही है। एनआईए की इस कार्रवाई में साफ हो गया है कि अब घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। इस रेड ऑपरेशन का मकसद आतंकवाद के सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना है। आने वाले दिनों में और भी छापेमारे पड़ सकते हैं और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगारों को हिरासत में लिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई सफल होती है तो आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है और ये एक्शन घाटी में शांति की तरफ एक बड़ा अहम कदम साबित होगा। एनआईए और सुरक्षा बलों का ये तलाशी अभियान एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि सरकार और एजेंसियों का रुख अब और भी ज्यादा सख्त हो चुका है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ स्लीपर सेल, फाइनेंसर और इंफॉर्मेशन कैरियर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।